हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। हालांकि मैं ये क्लास पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी किसी ने कमेंट किया था कि आपने जो दर्पण में पढ़ाया था ना, वो बहुत ही कम पढ़ाया था और इतने से तो कोई भी क्वेश्चन बनने से नहीं रहा। थोड़ा उन्होंने कहा कि और डिटेल में पढ़ाइएगा, तो मैंने उनसे पूछा भी कि आप कहना क्या चाह रहे हो, तो उन्होंने बताया। तो फिर मैंने देखा, हाँ इसमें तो बहुत कुछ अभी पढ़ाने को बाकी है। तो फिर मैं उसी की तैयारी में लग गया था और मैंने उसको और भी डिटेल में कराने की कोशिश की और वो क्लास आज मैं लेके आया हूँ। तो आज हम जो पढ़ेंगे ना, देखिए दर्पण में हालांकि बहुत सारी चीज़ें अगर आपने पढ़ी हैं तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ी हैं तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपने वो क्लास देखी है नहीं देखी है, ये क्लास आप जरूर देखिए, बहुत शानदार होगी आज की क्लास। इसमें हम दर्पण के टाइप तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति भी पढ़ेंगे, लेकिन उसमें जो वक्रता केंद्र है, फोकस दूरी है, ये सारी चीज़ें हमने नहीं पढ़ाई थी। तो इसमें हम वो सारी चीज़ों के बारे में बात भी करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से तो मैंने उस क्लास में भी स्टार्ट किया था। क्या मैंने बताया था? मैंने बताया था कि दर्पण क्या है। तो मैं दर्पण को यहाँ से डिफाइन करना स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए, दर्पण दर्पण क्या है? कांच का एक भाग होता है, एक टुकड़ा होता है कांच का, मतलब बोले तो गिलास यानी कि शीशा, ये टुकड़ा ही तो होता है ना दर्पण। और वो क्या करता है? वो करता ये है कि उसकी एक सतह क्या होती है? चिकनी यानी कि पॉलिश की हुई होती है, और दूसरी सतह होती है परावर्तक। क्या होती है? दूसरी सतह होती है परावर्तक। यहाँ पे दोनों ही जगह चिकनी और पॉलिश लिख गया है। एक सतह होती है चिकनी, मतलब एक सतह होती है चिकनी जिसपे हम क्या बोलते हैं, जहाँ से हम आईना देखते हैं, जहाँ से हम क्या करते हैं, आईने में हम देखते हैं, वो हमारी एक सतह होती है चिकनी, वहाँ से रिफ्लेक्शन वगैरह होता है। और एक सतह होती है जो पॉलिश की हुई होती है। क्या होती है? पॉलिश की हुई होती है, जो परावर्तक के लिए काम करती है। मतलब अगर वो सतह पॉलिश की हुई नहीं होगी तो प्रकाश आर पार निकल जाएगा, इसीलिए वही सतह क्या करती है? परावर्तक का काम कराती है। लेकिन परावर्तन होता कहाँ से? वो दूसरी सतह से होता है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। परावर्तन आपका कहाँ से होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा कहाँ से होता है। तो ये मिरर क्या है? एक कांच का टुकड़ा है जिसकी एक सतह चिकनी होती है और दूसरी सतह पॉलिशदार होती है। और दर्पण वह युक्ति है जो प्रकाश का संपूर्ण परावर्तन करती है, मतलब ये पूरा परावर्तित कर देती है अपने ऊपर, जितना इसके प्रकाश पड़ता है ये टोटल रिफ्लेक्ट कर देती है, टोटल आपका क्या कर देती है? परावर्तन कर देती है। तो दर्पण ऐसी युक्ति है, दर्पण एक ऐसा एक टेक्निक है, कुछ भी मान लीजिए, एक भाग है। अब देखिए दर्पण के जो प्रकार हैं, दर्पण के प्रकार क्या है? एक तो आपका समतल दर्पण होता है और एक आपका क्या होता है? गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, ये तो मैंने पिछली क्लास में नहीं बताया था गोलीय दर्पण के बारे में। मैंने पिछली क्लास में जो बताया था वो इस तरह से मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? ये चीज़ मैंने अभी बताई दी है। और क्या है इसके टाइप्स? क्या है? 3 टाइप्स होते हैं। एक तो समतल दर्पण होता है, एक आपका उत्तल दर्पण होता है, एक आपका अवतल होता है। अब ये जो उत्तल और अवतल है, यही आपके क्या है? गोलीय दर्पण है। ये क्या है? आपके गोलीय दर्पण आपके कहलाते हैं, यही आपके गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें मैं आपको बताता हूँ। जो आपका समतल दर्पण है उसमें क्या होता है, उसका ये इमेज है। समतल दर्पण का इमेज ये है, इस तरह का आपका एक दर्पण होता है। इसमें इस साइड आपका क्या होता है? ये पॉलिश होता है। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये खुट्टी जैसी चीजें दिख रही हैं, ये पॉलिश है इधर। और ये आपकी क्या है? रिफ्लेक्शन साइड है। यहाँ से आपका क्या होता है? परावर्तन होता है। ठीक है, अब मैं उत्तल दर्पण के बारे में दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए, ये इस तरह का होता है। इस तरह का आपका क्या होता है? ये भाग होता है, उभरा हुआ भाग होता है। तो ये आपका क्या होता है? उभरा हुआ होता है, या फिर उठा हुआ कह सकते हैं। और ये इसकी रिफ्लेक्शन साइड होती है। जो उभरा हुआ होता है वो रिफ्लेक्शन साइड होती है। और ये जो दबा हुआ भाग है, ये आपकी पॉलिश वाली भाग होती है, इसमें पॉलिश होती है। और ये जो आपका है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में क्या होता है दोस्तों? ये जो आपका इसका उठा हुआ भाग है, इसमें इधर पॉलिश होती है, और ये जो दबा हुआ भाग है ये आपकी रिफ्लेक्शन साइड होती है। तो ये आपका अवतल दर्पण में ये होता है। ठीक है, आप समझ गए? अभी और भी समझेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास में बने रहिए बस। अब देखते हैं ये जो दर्पण है ये काम क्या करते हैं? प्रतिबिंब को बनाते हैं। तो हम एक बार प्रतिबिंब को ही समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, उसके बाद हम सारी घटनाओं को समझेंगे कि अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में कैसे बनता है। ये सारी चीजें हम
इसके बाद समझेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब क्या है, यानी कि इमेज जो हमारी आईने में बनती है, आईने के पीछे बनती है, कहाँ बनती है ये हम आपको बाद में बताएंगे कहाँ पे कैसी बनती है, लेकिन जो प्रतिबिंब होता है उसको आप समझिए। प्रतिबिंब, ठीक है, किसी स्रोत से आ रही प्रकाशीय किरणें, मतलब कहीं ना कहीं से प्रकाश किरणें आती हैं, कहीं ना कहीं से तो आती हैं। तो प्रकाश किरणें अगर किसी स्रोत से आ रही हैं और वो क्या करती हैं, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद का जो मिलान बिंदु है, देखिए अभी जब मैं आपको समझाऊंगा ना तब आपको ये समझ में आएगा। अभी आप ये डेफिनेशन इसी तरह से आप पकड़ लीजिए जैसे कि मैं बोल रहा हूँ। क्या किसी स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन करती हैं या फिर अपवर्तन करती हैं वो प्रकाश किरणें, फिर वे किरणें जब उनका मिलान बिंदु होता है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जब उनका मिलान होता है उन किरणों का, तब जाके एक क्या बनता है, वस्तु का एक प्रतिबिंब बनता है। तब जाके जो मिलान बिंदु होता है ना वहाँ पे एक प्रतिबिंब बनता है और उसी को हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। बस इतना याद रखिए। अब देखिए प्रतिबिंब के भी आपके टाइप होते हैं, इसके भी आपके टाइप हैं। एक तो वास्तविक होता है, एक आपका आभासी या फिर काल्पनिक होता है। अब देखिए आभासी और काल्पनिक वास्तविक क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए पहले वास्तविक समझ लेते हैं। क्या, देखिए वास्तविक क्या होता है, जहाँ प्रकाश किरणें वास्तव में आपस में मिलती हैं। मतलब सर ये जो मैंने बताया है परावर्तन और अपवर्तन के बाद जो किरणों का मिलान बिंदु है ना, अगर वो वास्तव में किरणें मिल रही हैं तब तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और अगर वो किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं, काल्पनिक अवस्था में मिल रही हैं, यानी हम चाहें तो उनको मिला सकते हैं काल्पनिक अवस्था में, लेकिन वो रियल में नहीं मिल रही हैं, तब जाके वो अवास्तविक होगा या फिर काल्पनिक होगा। तो देखिए यहाँ पे वास्तविक में मिलेंगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इस इमेज को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे देखिए ये कोई व्यक्ति है, यानी कि व्यक्ति बोले तो वस्तु है। अब ये दर्पण है इसके सामने रखा हुआ है। अब ये क्या कर रहा है, ये एक आपकी क्या है प्रकाश किरण जा रही है। क्या है आपकी, ये एक प्रकाश किरण जा रही है ये वाली। अब ये जब जा रही है तो ये रिफ्लेक्ट होके इधर को आ रही है। हाँ सर आ तो रही है। अब एक किरण आपकी इधर को जा रही है तो ये रिफ्लेक्ट होके इधर को आ रही है। अब ये देखिए दोनों के आपस में मिल रही हैं। हाँ सर यहाँ पे मिल रही हैं, तो ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो ये जो प्रतिबिंब होगा ये वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। कैसा प्रतिबिंब कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। और ये उल्टा होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये सीधा खड़ा है, ये व्यक्ति क्या है इमेज में उल्टा है, तो ये उल्टा होगा और ये पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्या है, ये पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो रियलिटी में यानी कि पर्दे पे आपके क्या लिए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है, कौन सा प्रतिबिंब आपका पर्दे पे प्राप्त किया जाता है, तो वास्तविक। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए आप लोग आभासी को, जहाँ प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब मिलती तो नहीं है लेकिन मिलती हुई लगती हैं कि हाँ ये तो मिल रही हैं, तो वो आपका होगा ना, वो आपका आभासी या फिर काल्पनिक कहलाएगा। तो इसमें देखिए, और ये हमेशा आभासी जो होगा ना प्रतिबिंब वो सीधा होगा और ये पर्दे पे नहीं दिखता है। देखिए कैसे, ये व्यक्ति यहाँ पे मैंने थोड़ा जूम किया है कि नहीं किया है, एक मिनट, हाँ और जूम कर लेता हूँ, और हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए ये व्यक्ति खड़ा है, यानी कि ऑब्जेक्ट रखा है, वस्तु रखी, इसकी एक किरण ये गई, हाँ सर ये रिफ्लेक्ट होके इधर भी आ गई, बिल्कुल सर। अब ये किरण इधर गई तो ये रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई, हाँ सर ये तो आ गई। लेकिन क्या इन किरणों को हम आगे बढ़ाएं और इनको बढ़ाएं तो ये आपस में मिलेंगी कहीं पे? सर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये कहीं पे मिलेंगी भी। तो अगर ये कहीं पे नहीं मिलेंगी तब तो हमारा प्रतिबिंब बनने से नहीं रहा, लेकिन हमको तो प्रतिबिंब बनाना ही है। तो हम क्या करेंगे, इनको पीछे की ओर ढकेलते हैं, इनको इधर को ले जाते हैं। ये देखो हम इधर को ले गए, इसको भी इधर को ले गए, तो ये यहाँ पे जाके मिल गए। अब ये जो मिलान बिंदु है यही प्रतिबिंब बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, और कैसा बन रहा है, सीधा, जैसा ये खड़ा है बिल्कुल वैसा ये खड़ा है। और ये कैसा बन रहा है, बड़ा भी बन रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये आपका क्या है, ये हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रकाश किरणें हैं वो हमने जबरदस्ती मिला दी हैं, काल्पनिक अवस्था में मिल रही हैं, वैसे तो नहीं मिल रही हैं, तो ये हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अब ये तो आपको समझ आ गया प्रतिबिंब कैसे बनता है और कैसा कैसा प्रतिबिंब होता है। अब आगे और भी आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या है, अब ये हम पढ़ेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, ये एक बिल्कुल समतल आपका होता है इस तरह का। ये एक दर्पण मान लीजिए आप लोग, और इसमें जो वस्तु इधर आपकी रखी होती है बिल्कुल हूबहू वस्तु आपकी इधर दिखती है। क्या है, हूबहू इधर दिखती है। क्यों, क्योंकि ये इसकी क्या है, ये किरण जा रही है, मैं दूसरा कलर लेता हूँ वरना आपको कैसे समझाऊंगा मैं। ये किरण आपकी जा रही है, हाँ जा रही है, और बाद में यही रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। सर बिल्कुल सही कहा आपने।
और ये किरण यहाँ पे जा रही है सर, हाँ जा रही है, ये रिफ्लेक्ट होके इधर आ रही है। क्या सर ये किरण और ये किरण आपस में मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी। नहीं मिलेंगी तो कोई बात नहीं, हम इनको इधर को ले जाते हैं सर, ले गए। अब इस किरण को भी इधर को ले गए सर, यहाँ पे मिल गई तो ये प्रतिबिंब बन गया। हाँ बन तो गया सर, ये तो बहुत अच्छे से बना दिया आपने। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये एकदम समान प्रतिबिंब होगा और क्या होगा, क्या बोलता हूँ, ये काल्पनिक होगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर भी हमने किरणें ये मिलाई हैं जबरदस्ती, मिल नहीं रही थी, तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, एक तरीके से आभासी आपका क्या है, प्रतिबिंब है। ये मैंने आपको बताया भी था कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है और सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। क्या है? दर्पण के पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। और वस्तु के समान, यानी जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा प्रतिबिंब, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। सर ये तो कमाल हो गया, उतनी बड़ी वस्तु उतनी बड़ा प्रतिबिंब। लेकिन इसमें अभी एक और थ्योरी है, मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, पार्श्विक विस्थापन हो जाता है सर। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है सर, एक बार समझाएंगे क्या? देखिए पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, यहाँ पे दायां बायां बदल जाता है। मतलब आपका जो दायां होगा वो बायां हो जाएगा, जो बायां होगा वो दायां हो जाएगा। आपने आईने के सामने खड़े होकर देखा भी होगा, आप अगर इधर हाथ लगते, अपने चेहरे पे इस गाल पे हाथ रखते हो तो वो इस गाल पे दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पे दायां का बायां हो जाता है। ये देखिए, इधर से अगर देखे तो ये राइट हैंड है, इधर से देखो तो ये लेफ्ट हैंड है, तो ये आपका इस तरह से बदल जाता है। और जो है ना पूरा प्रतिबिंब जो है ना, अगर आपको पूरा प्रतिबिंब लेना है, समतल दर्पण में आपको अपना पूरा इमेज देखना है ना, तो जो आपका आईना होना चाहिए, जो आपका दर्पण होना चाहिए, वो कितना ऊंचाई का होना चाहिए? दर्पण की जो ऊंचाई है वस्तु से आधी ऊंचाई तो होनी ही चाहिए। मतलब आपकी हाइट है अगर 6 फीट, तो दर्पण की हाइट कम से कम 3 फीट होनी चाहिए, तब जाके आप उसमें पूरा आप दिख पाओगे, ठीक है। और इसका उपयोग क्या है सर? इसका उपयोग जो है सर वो ये है कि ये नाई की दुकानों पे आपको लगे हुए दर्पण आपको मिलेंगे सर। अच्छा ये देखिए, यहाँ पे बाल कटिंग का काम हो रहा है, देखिए सर, मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए कहाँ गया, इसको भी और दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे जो दर्पण लगे होते हैं ना सर, वो समतल दर्पण लगे होते हैं, इनमें पूरा इमेज आपको देखना पड़ता है, ठीक है। और एक होती है पनडुब्बी, पनडुब्बी में भी ये दर्पण लगे होते हैं सर। इसमें इनका क्या काम है मैं अभी आपको बताऊं, क्योंकि पनडुब्बी तो सर पानी के नीचे चलती हैं, समुद्र के नीचे चलती हैं, तो इनमें क्या काम पड़ गया, इनमें काम पड़ गया पनडुब्बी में दर्पण लगाते हैं। और ये देखिए, ये पनडुब्बी का आपका क्या है, एक युक्ति है, ये एक युक्ति है। अब इसमें क्या है ना, यहाँ से व्यक्ति देखेगा, क्योंकि ये भाग क्या है ना, ये पूरा पानी के नीचे होगा और ये भाग पानी के ऊपर होगा। कौन सा, फिर से बताता हूँ, वरना ये वाला पानी के ऊपर होता है, ये आपका पानी के नीचे होता है। और जो व्यक्ति होते हैं ना वो अंदर ही होते हैं, तो वो यहाँ से देखते हैं। देखिए यहाँ पे आँख बनी हुई है, आँख दिख रही है ना, हाँ दिख रही है सर, तो यहाँ से वो देखते हैं। तो इसमें 2 दर्पण वो लगाते हैं। और आपने देखा नाई की दुकान में भी कई एक दर्पण लगे होते हैं, बैकग्राउंड का देखने के लिए, सामने का देखने के लिए, तो अलग अलग चीज कोण पे देखने के लिए अलग अलग आपके दर्पण लगे होते हैं। तो इसमें वो 45 डिग्री पे एक मतलब वो लगाते हैं, 45 डिग्री पे ये बना के लगाते हैं। एक दर्पण ये लगा हुआ है, आपको नीला नीला अगर आपको हो सकता है तो दिख रहा होगा, ये एक दर्पण लगा हुआ है। और एक दर्पण आपको ये लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ये वाला लगा हुआ है। अरे कहाँ चला गया, ये वाला आपका लगा हुआ है। अब इसमें क्या होता है सर, कोई भी व्यक्ति है या कुछ भी है, तो यहाँ से वो इस पे प्रतिबिंब बनेगा, इस वाले पे प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, और वो रिफ्लेक्ट होके आपका इधर को आएगा, वो प्रतिबिंब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आपको हल्की हल्की चीज़ें दिख रही होंगी। ये आपको एक चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी, कोई प्रतिबिंब जैसी अवस्था दिख रही है, हाँ दिख रही है सर। और ये आपको प्रतिबिंब दिख रही है, क्योंकि ये यहाँ से टकरा के यहाँ पे बनेगा, और यहाँ से टकरा के ये इस पे आएगा, तो ये यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ वाले व्यक्ति को ये दिख जाएगा, अच्छा ये है कोई ऊपर है, तो वो वहाँ से देख लेगा, ये होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक थ्योरी और भी है कि जो दर्पण है ना, समतल दर्पण है, उसमें वस्तु की चाल और प्रतिबिंब की चाल में क्या फर्क होता है, या उनकी दूरी में क्या अंतर होता है। जैसे कि ये कोई आपका क्या लगा हुआ है, ये आपका क्या लगा हुआ है, ये आपका एक लगा हुआ है दर्पण, ये लगा हुआ है आपका दर्पण, ये तो दर्पण है सर, ये वस्तु रखी हुई है। अब ये इसका इमेज बना हुआ है, तो वस्तु की जो इमेज से मतलब दर्पण से जो वस्तु की दूरी है वो आपकी 2 मीटर होगी, तो इमेज की दूरी कितनी दूरी पे बनेगी, 4 मीटर पे। यानी कि इसकी जो स्पीड होगी वो 2 मीटर प्रति सेकंड होगी, तो इसकी स्पीड आपकी 4 मीटर प्रति सेकंड होगी। क्योंकि अगर ये वस्तु इधर को चली तो ये भी उतनी, इमेज भी उतनी स्पीड से चलेगा, उसको उतनी दूरी कवर करनी है, लेकिन बनेगा तो 4 दूरी पे, और कवर उतने ही टाइम में करना है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि समतल दर्पण में
जो इमेज की जो रफ्तार है वो वस्तु की रफ्तार से दुगनी होती है, समान होती है, ऐसे भी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब ये देखिए, ये आपका समतल दर्पण एक इमेज है, ये आपका क्या है, ये आप खड़े हुए हैं, ये आपका प्रतिबिंब बना हुआ है, तो बिल्कुल हूबहू आपका दिख रहा है। ये देखिए, ये मैंने वही अभी इमेज लगा दिए हैं जो अभी मैंने आपको दिखाए थे, ये सारे वही इमेज हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, बड़े अच्छे से देख सकते हैं। अब हम जो समतल दर्पण होता है ना, अभी उसके बारे में और जानते हैं। समतल दर्पण, इसमें दो दर्पणों के बीच में मतलब दो दर्पण लगा दिए आपने, देखे नाई की दुकान में कई एक दर्पण लगे होते हैं, तो उनमें जो प्रतिबिंब बनेगा उनकी संख्या क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। क्या है, देखिए, प्रतिबिंबों की संख्या, दो समतल दर्पणों के बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या, मतलब एक दर्पण ये लगा दिया मैंने M1, एक आपका M2 लगा दिया। अब एक मिरर 1 मिरर 2 मैंने इसमें लगा दिया, बीच में वस्तु रखी है। अब क्या होगा, अब इसमें जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कितने बनेंगे, ये डिसाइड करेगा कि ये जो दर्पण है और ये जो दर्पण है वो किस किस कोण पे लगाए गए। मतलब ये अभी तो सीधा लगा रखा हुआ है, ये भी आपका सीधा रखा हुआ है। मान लिया कि ये आपका क्या है, थोड़ा सा तिरछा आपका ऐसे रखा होता, ये आपका सीधा ही रखा होता, ये आपका ऐसा, ये ऐसे कर दिया होगा, मतलब तिरछा परछा कैसे भी करके किसी भी कोण पे लगा के रखते, तब जाके ये बात बनती है। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनता है प्रतिबिंब की संख्या, वो होती है n बराबर, क्या होती है, n बराबर 360/θ - 1। ये आपका एक फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला आपका ये होता है n बराबर 360/θ। सर दो फॉर्मूला एक जैसे कैसे दिख रहे हैं, उसमें थोड़ा फर्क भी है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब थीटा का कोण सम होगा। सम बोले तो 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो। और ये फॉर्मूला जब लगेगा जब जो थीटा कोण वो विषम हो, जैसे कि 45 डिग्री हो, 55 डिग्री हो, 65 डिग्री हो, इस तरह का होगा, तब ये लगेगा। ठीक है सर, बिल्कुल सर। अब देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने ये फॉर्मूला रखा, तो यहाँ पे n बराबर कितने आएंगे, 360 पर से मैंने 30 रख के देखा, थीटा का मान मैंने 30 रख के देखा ये वाला, तो यहाँ पे 30 रखा, 30 से काटा तो ये 12 आएगा। 360 को काटोगे 30 से तो 12 आएगा, 12 में से एक गया आपका 11, तो ये बनेगा, मतलब 11 आपके प्रतिबिंब बनेंगे। और यहाँ पे 40 रख के देखा तो 8 प्रतिबिंब बन रहे हैं। 60 को मैंने मान रख के देखा थीटा का, तो 60 से काटोगे, एक घटा दोगे, आपके 5 आ जाएंगे। ये आपका इस तरह से आएगा। अगर आप 90 का मान रखोगे तो 90 से आप 360 को काटोगे तो 4 आएगा, 4 में से एक घटेगा, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। अगर आप किस पे लगाओगे, 90 डिग्री पे ये मतलब लगाओगे। अब अगर आपने 45 डिग्री पे आपने लगा दिए तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी, देखिए। तो मान लिया 45 डिग्री पे लगा दिए तो 360/45 कर दिया, बस फॉर्मूला आपका इतने सा लगने वाला है। तो क्या आएगा, 8 प्रतिबिंब आपके बनेंगे। लेकिन एक अवस्था आती है, ये पूछा जाता है कि जब थीटा कोण 0 हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, या अनंत प्रतिबिंब हमको बनाने हो तो थीटा का कोण कितना होना चाहिए, तो फिर आपका 0 कोण होना चाहिए। तो 0 कोण पे आपको लगा के रखना चाहिए, तब जाके आपके क्या हैं, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कितने बनेंगे, अनंत आपके प्रतिबिंब आपके क्या हैं, बनेंगे। अनंत प्रतिबिंब सर बनेंगे, हाँ सर, अनंत बनेंगे, ये आप याद रखना। ये देखिए, ये आपका क्या है, एक आपका क्या है, कैंडल आपकी जल रही है, ये आपका एक इमेज लगा हुआ है, मिरर, एक आपका ये मिरर लगा हुआ है, ये वाला आपका एक मिरर लगा हुआ है। तो ये आपके अलग अलग मिरर हैं, इनमें देखिए कई एक प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहे होंगे। हाँ सर, दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं। अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण बोले तो वही अवतल और उत्तल दर्पण सर। तो गोलीय दर्पण सर, इनको समझा दीजिए, पिछली क्लास में तो आपने बताया भी नहीं था इनके बारे में। देखिए, गोलीय दर्पण क्या होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल आपका मिरर बोलते हैं। ये एक ऐसा दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह जो है ना, खोखले गोले का भाग या गोलाकार सतह होती है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलाकार सतह होती है या फिर खोखला गोला होता है और उसका एक भाग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। इसमें आपके क्या होते हैं सर, दो टाइप के होते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका क्या एकदम गोलाकार है ना, पूरा का पूरा गोलाकार है ना। अब इसमें क्या है, एक दर्पण यहाँ से निकाल लिया गया, एक आपका यहाँ से निकाल लिया गया। और इसमें आपकी क्या है, इधर से पॉलिश कर दी गई, तो ये क्या बन गया, अवतल दर्पण। इसमें इधर से पॉलिश कर दी गई, तो ये बन गया आपका क्या बन गया, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर। और ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर। तो मैंने इसका बिल्कुल वैसा ही हूबहू मैंने यहाँ पे भी लगा रखा है, बिल्कुल हूबहू नहीं है, मतलब वैसा ही है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में ये जो लेफ्ट साइड होती है इधर वाली, देखिए दोनों में ही लेफ्ट साइड ही आपकी परावर्तक होगी, लेफ्ट साइड से ही आपका रिफ्लेक्शन होगा, लेफ्ट साइड ही आपका क्या है, प्रतिबिंब के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, यहीं से आप देख पाओगे कुछ भी।
तो लेफ्ट साइड आपकी है। इसमें ये वाली साइड आपकी क्या है, पोलिस है, और इसमें जो है ना ये वाली आपकी साइड क्या है, पोलिस है। ये आपका क्या है, दबा हुआ भाग है, ये आपका क्या है, उठा हुआ भाग है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इनको पढ़ने का काम करते हैं। देखिए गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ शब्दावली है वो समझ लेते हैं, फिर हम पढ़ते हैं एक एक दर्पण के बारे में। देखिए वक्रता केंद्र होता है इसमें, ये आपका क्या है, दर्पण है। इसमें देखिए वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है, देखिए सेंटर ऑफ क्या लिखा है, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है। गोलाकार दर्पण का केंद्र, गोलाकार दर्पण का जो केंद्र होता है वही आपका वक्रता केंद्र होता है। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे सी लिखा है ब्रैकेट में, इसका मतलब ये इसका प्रतीक है, बस इतना याद रखना। तो वक्रता केंद्र क्या होता है सर, जो केंद्र होता है ना गोलाकार दर्पण का, सर फिर से समझा दीजिए। जैसे कि ये आपका एक गोलाकार दर्पण है, तो इसका ये वाला पॉइंट क्या है, ये आपका केंद्र होगा। अब जब ये केंद्र है ना, तो यही आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। ये वक्रता केंद्र आपका क्या है ना, इस दर्पण के लिए भी यही वक्रता केंद्र है, और इस दर्पण के लिए भी आपका यही वक्रता केंद्र है। तो ये मैंने इसमें समझाया। देखिए ये आपका क्या है, ये गोलाकार, ऐसे आपका गोलाकार होगा, किसी भी तरह से होगा ही सर, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा। अब ये आपका क्या हो गया, वक्रता केंद्र। ठीक है, फिर पोल को समझ लेते हैं। ध्रुव क्या होता है, ध्रुव ये होता है, ये तो वक्रता केंद्र हो गया। अब ये ध्रुव समझिए, दो क्या है, दर्पण के परावर्तक सतह पर स्थित मध्य बिंदु, जो दर्पण है ये आपका दर्पण है। अब इसका मध्य बिंदु कौन सा होगा सर, ये आपका इसका मध्य बिंदु ये होगा, ये मध्य बिंदु है, मतलब इसका मध्य बिंदु ये होगा। हाँ सर, वो जो मध्य बिंदु है वही आपका क्या है सर, ये देखिए जहाँ पे P बना है, ये आपका मध्य बिंदु है। ये आपका क्या है, ये आपका ध्रुव है, ये आपका पोल है। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि पोल है ये आपका क्या है, पोल है। अब मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, क्या समझाता हूँ, वक्रता त्रिज्या के बारे में, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, वक्रता त्रिज्या आपकी क्या होगी दोस्तों, वक्रता त्रिज्या वो दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या को होती है, देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र, वक्रता जो त्रिज्या है ना वो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी होती है। मतलब ये आपका ध्रुव हो गया और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, तो इनके बीच की जो ये दूरी है यही आपकी क्या है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या इनके बीच की दूरी आपकी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, समझ गए, नहीं समझे अभी समझ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी के बारे में बताता हूँ मैं। देखिए फोकस दूरी क्या होती है, जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या आपकी यहाँ से यहाँ तक होती है, उसका अगर आप हाफ कर देते हो, उसका आधा कर देते हो, आधी जो क्या होती है वो फोकस दूरी होती है। यहाँ से देखिए आपको पता ही होगा, यहाँ से आधी कर दी, ये देखिए ये फोकस दूरी है, यहाँ से आपने क्या कर दी, आधी ले ली, तो फोकस दूरी हो गई। बस आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे। मतलब एफ बराबर r/2 हो गया, या r बराबर 2f हो सकता है सर। अब देखिए यदि वक्रता त्रिज्या आपकी 40 सेमी है तो फोकस दूरी ज्ञात करें। देखिए वक्रता त्रिज्या को हमने पता ही, हमारा ये फॉर्मूला होता है। अब हमको फोकस दूरी ज्ञात करनी है, ये फॉर्मूला है हमारा, ये तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है। तो क्या है, हमको कैसे निकालना है, देखिए एफ बराबर r/2, r का मान है 40, 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो हमारी जो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी आ गई, वो हमारी कितनी निकल के आ गई, 20 निकल के आ गई। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं इसके बारे में और बता देता हूँ, फिर हम प्रतिबिंब बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए बिंब क्या होता है और प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए बिंब कहते हैं वस्तु को, या फिर उसको प्रतिबिंब भी कहते हैं, नहीं, बिंब वस्तु को कहते हैं, वस्तु को बिंब भी कहते हैं और वस्तु भी कहते हैं। ठीक है, और ये हमेशा क्या है, हमेशा बाएं लेफ्ट की ओर होती है, मतलब हमेशा बाएं तरफ आपकी क्या है, रखी जाती है। मतलब ये आपका दर्पण है तो वस्तु हमेशा इधर कहीं रखी जाएगी, ऐसा नहीं इधर रखते हैं। ठीक है, वस्तु हमेशा इधर रखी जाएगी, कोई भी दर्पण हो, समतल हो, अवतल हो, उत्तल हो, कोई भी हो। ठीक है, और जो वस्तु का जो क्या बोलता हूँ मैं, वस्तु को हम जो प्रदर्शित करते हैं वो यू से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु को किससे प्रदर्शित करते हैं, यू को, यू से। और ये हमेशा आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि वस्तु हमेशा लेफ्ट में रखती है, और लेफ्ट में जितनी भी चीज़ें होती हैं दर्पण के, वो सारी उनका जो मान, जैसे दूरी होती है, वो नेगेटिव में रखी जाती है, माइनस में ली जाती है। ठीक है, ये आप याद रखना। और जो प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब है ना सर, ये क्या होता है, इसको हम बी से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ परावर्तित किरणें मिलती हैं वहीं तो प्रतिबिंब बनता है। हाँ सर, ये तो आपने पहले ही बताया था, वहाँ आपका क्या है, प्रतिबिंब बनता है, और वहाँ आपका क्या है, प्रतिबिंब दिखाई देता है। और ये जो बी है ना, बी हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।
क्यों? क्योंकि वस्तु तो हमेशा यहाँ रखेगी, प्रतिबिंब आपका यहाँ बनेगा तो पॉजिटिव होगा। अगर प्रतिबिंब आपका यहाँ कहीं पे बन रहा है इसी साइड में तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा बना के, तब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, क्या बोलता हूँ, हाँ ये समझाता हूँ। साइन, ये देखिए यहाँ पे एरो गड़बड़ कर गए, ये एरो मैं हटा भी नहीं सकता इस टाइम पे, मैं ये गड़बड़ कर गए, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए साइन कन्वेंशन मतलब यही जो अभी मैंने पढ़ाया कि माइनस प्लस का क्या मतलब है। दर्पण के दाहिने ओर को पेंट किया जाता है। दर्पण के दाहिने ओर क्या होता है? पेंट होता है। ऐसे ऐसे आपके क्या होता है, इधर पेंट होता है। ये परावर्तक सतह होती है, क्योंकि अगर ये पेंट नहीं होगा तो ये परावर्तन करेगी ही नहीं, यही तो परावर्तन करेगी। ठीक है, और जो चिकनी सतह होती है वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये परावर्तक होती है। और प्रकाश की किरणें सदैव बाएं से आती हैं, सदैव इधर से प्रकाश की किरणें आएंगी, इधर से आएंगी। मतलब ये दर्पण बना है तो इधर से प्रकाश किरणें पड़ेंगी, इधर से पड़ेंगी हमेशा। ठीक है, ये आप याद रखना। और वस्तु को हमेशा बाएं की ओर रखते हैं, वो तो पता ही है। लेफ्ट साइड में सभी मान नेगेटिव होता है और बाएं साइड में जो भी मान होगा वो सर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अभी मैं आगे भी इसके बारे में बात करूंगा। जैसे वस्तु यू, वस्तु का वस्तु मतलब नेगेटिव, जैसे वस्तु यू और प्रतिबिंब बी दोनों अगर हैं तो वो दोनों ही आपके क्या है, नेगेटिव हो सकते हैं। दोनों अगर आपके लेफ्ट में है तो दोनों नेगेटिव होंगे। और राइट साइड का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, सभी मान पॉजिटिव होते हैं। जैसे वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो, दोनों ही के मान आपके पॉजिटिव मिलेंगे अगर दोनों आपके इधर में आपके मिलेंगे। लेकिन वस्तु तो उधर होती ही नहीं है, वस्तु तो उधर आपकी होती ही नहीं है। वस्तु तो आपकी किधर होती है? वस्तु आपकी हमेशा लेफ्ट साइड में होती है। बस ये कहने के लिए मैंने कर दिया, चाहे फिर प्रतिबिंब हो चाहे वस्तु, अगर उधर है तो माइनस में मतलब प्लस में ही होगी। ठीक है, अब हम समझते हैं उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण ये आपकी क्या है, इमेज उत्तल दर्पण की है सर? हाँ सर है। तो अब ये क्या होता है, ये बहगोलीय दर्पण है जिसकी बाहर सतह उभरी हुई होती है और जो आंतरिक सतह होती है, ये वाली आंतरिक सतह ये आपकी पॉलिशदार होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। अब इसमें क्या होता है ना सर, इसमें क्या होता है, ये उत्तल दर्पण क्या करता है, ये दर्पण क्या करता है, अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है। मतलब जो किरणें आ रही हैं इधर से, ये किरणें आती हैं, इनको क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो ये फैल जाती हैं किरणें। क्या होती हैं? फैल जाती हैं, ये किरणें फैलती हैं, ये इनको फैलाता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? अपसारिक, यानी कि क्या बोलता हूँ, डाइबर्गिंग मिरर आपका इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा सर, ये जो दर्पण है ना सर आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा, ये इसका जो उपयोग है ना सर, इसका जैसे उत्तल दर्पण का उपयोग आपको कहाँ में मिलेगा, जो एक तो देखिए ये प्रकाश को फैलाता है, लाइट बिहेवियर में इसका क्या होता है, लाइट के साथ ये कैसा बिहेव करता है, ये प्रकाश को फैलाता है। इमेज क्या, इमेज में क्या है, ये बड़े से छोटा कर देता है। अगर कोई चीज़ बड़ी चीज़ है ना तो उसको छोटा दिखाएगा, बड़ी चीज़ को भी छोटा दिखा देगा सर। हाँ बिल्कुल, ये इसका मतलब फॉर्मूला होता है, ये इस काम ही इस तरह से करता है, बड़ी वस्तु को छोटा दिखाता है। क्यों? आपने देखो, आप अपनी मोटरसाइकिल चला रहे हो तो आप उसमें आईने में मतलब जो शीशा लगा होता है ना, जो दर्पण होता है ना, वो उत्तल होता है। अब उसमें देखते हो पीछे कोई है तो नहीं, तो पीछे जो भी चीज़ होती है, वस्तु हो, व्यक्ति हो, गाड़ी हो, तो आपको पूरी पूरी दिख जाती है, छोटी दिखती है। क्योंकि दर्पण तो आपको छोटा सा होता है 4-5 इंच का, लेकिन उसमें वस्तु पूरी आपको दिख जाती है। पूरी क्यों दिख जाती है? क्योंकि वो वस्तु को छोटा कर देता है, इसलिए तो पूरी दिख जाती है। अगर वस्तु को बड़ा करेगा तो पूरी आ ही नहीं पाएगी उसमें। तो ये कहाँ पे लगे होते हैं? साइड मिरर जो होते हैं, जैसे स्कूटर हुआ, कार हुआ, बाइक हुआ, बस हुआ, इनमें जो साइड के मिरर होते हैं ना, पीछे का देखने के लिए, ये सब आपके क्या होते हैं? उत्तल दर्पण होते हैं। और आपके स्ट्रीट लैंप आपने देखी हो, गली में जो लाइटें लगी होती हैं ना, इस तरह की आपकी जो लाइटें लगी होती हैं आपने देखी हो, तो इसमें भी आपका जो होता है ना वो उत्तल दर्पण होता है। क्यों? इसको मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये प्रकाश को फैलाता है। देखिए ये प्रकाश को क्या है, फैला रहा है, ये प्रकाश इसमें क्या है, फैल रहा है। तो ये आपका क्या है, ये उत्तल दर्पण का ही गुण होता है जो प्रकाश को फैलाता है। और इसमें आपको दिख रहा है, देखिए इसमें कितनी सारी आपको क्या है, गाड़ियाँ दिख रही हैं। ये देखिए गाड़ियाँ दिख रही हैं, छोटी छोटी दिख रही हैं, तो ये वस्तु को छोटा कर देता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स, हाँ कॉन्वेक्स ही है, उत्तल दर्पण है। अब इसमें मैंने आपको बताना है, इसमें मुझे आपको बताना है कि इमेज बनती कैसी है। अब इमेज कैसे बनती, ये देखिए वस्तु रखी हुई है सर। अब इस वस्तु से क्या, ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है। और ये आपकी क्या है, इसकी ये परावर्तन वाली सतह है, ये आपका क्या है, पॉलिशदार सतह है। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, ये किरण आपकी गई तो यहाँ पे आपकी पड़ेगी, यहाँ पे पड़ेगी, और ये आपका इधर को चली जाएगी। अब एक किरण आपकी इधर को गई तो ये इधर को चली गई। अब ये किरण गई इधर, ये किरण गई इधर, तो ये आपस में तो कभी मिलेंगी नहीं, नहीं मिलेंगी सर। जब ये नहीं मिलेंगी
तो हमको ये जो किरणें हैं यहाँ को इधर मिला देते हैं, इसको इधर को इधर मिला देते हैं, तो ये हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। जहाँ पे ये किरणें मिलेंगी वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब जब ये मिल गई हैं तो हमारा प्रतिबिंब तो बन गया, लेकिन ये प्रतिबिंब कैसा बना, देखिए वस्तु कितनी बड़ी है, प्रतिबिंब कितना बड़ा बना। ये वर्चुअल है क्योंकि आभासी है, पर वर्चुअल इमेज मतलब आभासी बनता है, वास्तविक नहीं बनता है। तो ये क्या है, ये आपका छोटा इमेज बना है। और दूसरा क्या है, दर्पण के पीछे बना। और तीसरी इसमें बात क्या है, ये आभासी बना, ठीक है, वस्तु से छोटा भी बना। तो ये हमारा होता है इसमें उत्तल दर्पण में। लेकिन इसकी अभी हम वैरायटी को भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसकी वैरायटी आपको बताता हूँ, इसके गुणधर्म बताता हूँ। क्या है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, इसमें क्या है, वास्तविक नहीं बनता है, काल्पनिक बनता है, हमेशा सीधा बनेगा। देखिए सीधा बन रहा है, ये बन कैसा रहा है, सीधा बन रहा है। दर्पण के पीछे बन रहा है, हाँ दर्पण ये है, पीछे बन रहा है। वस्तु से छोटा, सर वस्तु इतनी बड़ी है, ये इतना बड़ा। वस्तु की स्थिति चाहे अनंत पर हो चाहे कहीं पर भी हो, ये प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा और वस्तु के पीछे बनेगा, मतलब दर्पण के पीछे बनेगा। लेकिन अनंत पे होगा तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसका फोकस पे बनेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा फोकस दूरी के अंदर बनेगा कि फोकस पे बनेगा कि दो पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, ये मैं भी बताऊंगा, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी आपको साइड मिरर बताए थे, मोटरसाइकिल है, गाड़ियों में लगे दर्पण, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, ये देखिए। लेकिन ये इमेज मैंने पीछे का उठा लिया है, पीछे का बोले तो पहले स्लाइड जो मैंने बनाई थी। अब इसमें मैं आपको समझाता हूँ क्या है, इसमें मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये आपका क्या है, दर्पण है, ये तो अभी मैंने बताई दिया, ये इमेज है, ये आपकी इधर गई, इधर को चली गई, ये आपकी इधर पे आई। क्या देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखिए ये एक किरण गई तो ये यहाँ से टकराएगी, अब यहाँ से तो इधर को आएगी नहीं, इधर को चली जाएगी तरह। लेकिन यहाँ से यहाँ पे टकराई तो ये फिर से बैक हो गई, लेकिन ये इधर तो बैक हो गई, या तो ये इधर जाती या फिर इधर को जाती, बैक तो हो गई। लेकिन फिर भी ये किरण और ये किरण तो नहीं मिला सकती है ना, लेकिन इसको इधर बढ़ाया तो ये वाली यहाँ पे मिल गई, तो ये यहाँ पे क्या बन गया, ये यहाँ पे क्या बन गया, इनका इमेज बन गया। ये देखिए इमेज बन गया, ठीक है। अब ये जो इमेज है देखिए आप लोग कहाँ पे बना है, ये कहाँ पे बना है, देखिए ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र, ये आपका ध्रुव है, ये आपकी फोकस दूरी है। तो ये वक्रता केंद्र क्या बोलता हूँ, वक्रता केंद्र कहाँ पे, ये देखिए फोकस और ध्रुव के अंदर बना है, फोकस और ध्रुव के बीच में बना है। फोकस और ध्रुव के बीच में बोले तो ये फोकस दूरी से थोड़ा पहले बन गया, मतलब फोकस दूरी है इससे पहले ही आपका बन गया है। तो ये क्या है, ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, ठीक है, इसका इमेज। अब मैं आपको आगे की इसकी कंडीशंस बताऊंगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना है, ये तो वही चीज़ है जो अभी मैंने बताया पीछे, बस अलग अलग इमेज है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए इमेज बन रहा है, और ये आपका फोकस है, और ये आपका क्या है, ध्रुव है, ये आपका वक्रता केंद्र है, ठीक है। ये वस्तु की मतलब ये वस्तु है, ये किरण गई, ये इधर गई, ये इधर गई, ये इधर गई, और ये आपका इमेज यहाँ पे बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए वैसे तो अगर मैं आपको सिंपली बताऊं इसके बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में, तो उत्तल दर्पण की हर अवस्था में प्रतिबिंब आपका यहीं पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगा। उत्तल दर्पण में वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए ये प्रतिबिंब आपका है। लेकिन फिर भी आपसे पूछा जाता है, फिर भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, जैसे कि जब वस्तु अनंत दूरी पर हो, अनंत और ध्रुव के बीच में, अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हो, या फिर वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो, तब उनका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पे बनेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा, देखिए पहले यहाँ से थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। जब वस्तु अनंत दूरी और ध्रुव के बीच में रखी हो तो क्या बनेगा, तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। जैसे कि अभी ये आपकी क्या है, अभी आपका जो ये था ना, ये बिल्कुल जो अभी मैंने आपको बताया, ये जो वस्तु आपकी रखी है, ये देखिए ध्रुव ये है और अनंत यहाँ कहीं होगा आगे, तो उनके बीच में ही तो है। तो आपका ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच में बन रहा है। तो ये वाली जो कंडीशन थी, ये वाली यहाँ पे फुलफिल हो रही है, ये वाली यहाँ पे फुलफिल हो रही है। काल्पनिक आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। लेकिन अगर वस्तु अनंत दूरी पे हो, मतलब सर इसका मतलब क्या है, जैसे कि वस्तु यहाँ पे रखी है, तो वस्तु यहाँ कहीं रखी हो, बहुत दूर, मतलब अनंत पे रखी हो, तब आपका जो प्रतिबिंब बनेगा तब वो इस फोकस पे आके बनेगा, तब वो यहाँ पे आके बनेगा। ये वस्तु यहाँ पे बनती हुई दिखाई देगी, क्या है, तब आपका कहाँ पे बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। काल्पनिक और आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से इतना छोटा बनेगा, बहुत ज़्यादा छोटा बनेगा, ठीक है। अब ये देखिए मैंने इसका डायग्राम भी बना के रख दिया है, आपको समझा देता हूँ इसका डायग्राम क्या है। देखिए यहाँ पे
वस्तु की स्थिति दी हुई है, प्रतिबिंब की स्थिति दी हुई है, प्रतिबिंब का आकार दिया हुआ है, प्रतिबिंब की प्रकृति दी हुई है। अनंत और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु है तो फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा आपका प्रतिबिंब, और छोटा बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा। अनंत पे है तो दर्पण के पीछे और फोकस पर बनेगा। देखिए दर्पण के पीछे तो वैसे भी बन रहा है, दर्पण के पीछे तो वैसे भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटा हो जाएगा और सीधा और आभासी ही रहेगा आपका। ठीक है, अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अब मैं ये सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देता हूँ। देखिए जब अनंत दूरी पर रखी हो और जब आपकी अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हो तब आपका प्रतिबिंब। देखिए ये मैंने क्या है, ये वस्तु रखी हुई है और ये आपका क्या है, प्रतिबिंब है। ये अनंत पे वस्तु रखी हुई है, तो ये जो अनंत पे वस्तु रखी हुई है, ये जो वस्तु आपकी अनंत पे रखी हुई है ना, ये जो वस्तु आपकी अनंत पे रखी हुई है, तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये देखिए फोकस पे बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है, फोकस पे बना हुआ है, फोकस पे। ठीक है, और जब ये अनंत और ध्रुव के बीच में मैंने रख दी तब ये फोकस और ध्रुव के बीच में आपका ये प्रतिबिंब आके बन गया है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, क्या है, दर्पण के पीछे फोकस पे बनेगा और यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। ठीक है, अब मैं इसको और डिटेल से आपको समझाऊं तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज है। अब मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, ये आपका इमेज मैंने यहाँ पे रख दिया सर, हाँ तो रख तो दिया सर। और रखने के बाद अब ये देखिए कहाँ पे जाएगा आपका प्रतिबिंब, देखिए कहाँ पे जाएगा प्रतिबिंब आपका, कहाँ पे आ गया, ये फोकस पे आपका प्रतिबिंब आके रुक गया आके। ठीक है, अब मैंने इस वस्तु को यहाँ पे बढ़ाया तो प्रतिबिंब आपका यहाँ पे खिसक के आ गया। वस्तु जैसे इधर आई खिसक के, प्रतिबिंब आपका इधर आ गया। क्या हुआ, देखिए वस्तु इधर को बढ़ेगी और प्रतिबिंब इधर को बढ़ेगा। देखिए आपको बढ़ गई ना दोनों, हाँ तो ये हो गया, क्योंकि ये फोकस और ध्रुव के बीच में बन गए, क्योंकि ये अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी हुई है। ये मैंने उन चारों जो इमेज है आपको बताई, ये सारी उन्हीं का है। और अब देखिए अवतल दर्पण, मेन चीज़ है अवतल दर्पण को समझना। मैंने आपको अवतल, अगर इसको आप समझ गए ना, क्योंकि इसमें 6 कंडीशंस होती हैं प्रतिबिंब की, 6 कंडीशन होती हैं। अब मैं इसको आपको समझा देता हूँ। वही बात है, गोलीय दर्पण है, बाहर सतह इसकी पॉलिशदार होती है, ये बाहर वाली पॉलिश होती है, और आंतरिक आपकी क्या होती है, परावर्तक, यानी कि दबी हुई सतह होती है, ये वाली, यहाँ से सारी किरणें आपकी जाती हैं और ये प्रकाश को सिकोड़ता है। क्यों सर, क्योंकि इसमें जैसे कि ये यहाँ पे गया प्रकाश तो ये इधर को जाएगा, यहाँ पे आया तो इधर को आया, इधर पे आएगा तो इधर को आएगा, इधर को आया तो इधर को आएगा, इधर को आया तो इधर को पड़ा तब भी इधर, मतलब सारी किरणें रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ रही हैं, तो ये क्या करता है, सिकोड़ता है। इसीलिए इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वेरिंग आपका मिरर भी कहते हैं। अब इसके भी उपयोग देख लिया। इसका जो लाइट के साथ बिहेवियर है वो प्रकाश को सिकोड़ता है और छोटे से बड़ा इमेज बनाता है, छोटे से छोटी वस्तु को बड़ा दिखाता है। ठीक है, छोटी वस्तु को बड़ा दिखाता है। ठीक है, अभी मैं आपको इसके बारे में अब डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। अब इसका जो उपयोग है ना दोस्तों, वो कहाँ कहाँ पे होता है। इसका जो उपयोग होता है, जैसे जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, जो दांतों का काम करते हैं, मतलब दांत उखाड़ना, दांतों को देखना, दांतों का इलाज करना, तो नाक है, आँख, कान है, इनमें सब में, गले में, ये जो विशेषज्ञ होते हैं ये क्या करते हैं, इसमें ये निरीक्षण करते हैं। क्या निरीक्षण करते हैं, वो ये क्या करते हैं, ये दर्पण का इसमें इस्तेमाल करते हैं। टार्च होती है, टार्च है, कारों का, स्कूटर का जो हेडलाइट होता है, जो हेडलाइट होती है ना, जो लाइट आप लगा के रखते हो, उसमें भी आपका अवतल दर्पण का ही काम होता है। सोलर कुकर, ये वाला जो सोलर कुकर है, इसमें भी आपका कौन सा दर्पण है, ये आपका क्या है, ये आपका अवतल दर्पण है। देखिए इसका क्या है, अंदर का क्या है भाग आपका क्या है, प्यालेनुमा है ना, तो ये आपका क्या है, सोलर कुकर में भी। जो शेविंग मिरर होते हैं, शेविंग मिरर, आपने शेविंग मिरर आपके ये वाले, वैसे तो अब जो शेविंग मिरर आते हैं वो तो समतल आते हैं, अब तो आप नाई की दुकान पे जाएंगे तो वो समतल होगा। या हम जो अपने डेली यूज में रखते हैं ना घर पे, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, मांग काटते हैं, बाल काटते हैं, ये सब वो आपका भी समतल ही होता है। लेकिन ये देखिए, ये आपका जो इस तरह का गोल आपका दर्पण हुआ करता था, पहले चलता था, अब ये नहीं चलता है, तो ये आपका क्या होता था, अवतल दर्पण होता था। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, इसमें इसका प्रयोग होता है। अब देखिए ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है। इसमें जो इमेज बनता है वो रियल इमेज बनता है। क्या बनता है, रियल इमेज बनता है, वास्तविक इमेज बनता है, क्योंकि ये वस्तु रखी होती है और वस्तु से एक किरण आपकी प्रकाश की ये जाती है, और जब ये यहाँ पे टकराएगी तो ये इधर को रिफ्लेक्ट होगी, और एक किरण आपकी इधर को जाएगी तो ये इधर से टकराएगी तो ये इधर को रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जब ये रिफ्लेक्ट होके आपकी आती हैं, ये आई रिफ्लेक्ट होके ये आई, तो ये यहाँ पे मिल गई, तभी ये आपका इमेज बना। ये इमेज क्यों बना, यहाँ पे रियल इमेज बना, क्योंकि जहाँ पे प्रकाश किरणें रियल में मिल रही हैं तो ये यहाँ पे रियल इमेज बनेगा।
ठीक है। लेकिन ये क्या बन गया, ये उल्टा बना, ये सीधी रखी है, ये उल्टी है, ये बड़ी है वस्तु, ये छोटा इमेज बना। एक तो छोटा बना और आपका क्या है उल्टा बना और आपका वास्तविक बना। ठीक है। अब इसके बारे में और भी बात करते हैं, क्या है वही आपका क्या है वास्तविक आपका बनेगा, उल्टा बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है। दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है ये वाला, लेकिन आजकल जो हम इसमें बनाने लगते हैं ये आपका समतल होता है। ठीक है। ये समतल होता है, इसमें मतलब मैंने ये लगा दिया है लेकिन ये समतल होता है। लेकिन दाढ़ी बनाने वाला का आपको यही ध्यान आएगा जब दाढ़ी आप बनाओगे। लेकिन इसमें जो प्रतिबिंब है ना वो सीधा दिखता है। बताया क्या इसमें उल्टा दिखता है, इसमें क्या कहा गया है कि उल्टा दिखता है, इसमें कहा गया है कि उल्टा दिखता है। लेकिन इसमें क्या है प्रतिबिंब आपका क्या है सीधा दिखता है, क्योंकि दिमाग हमारा क्या है ना वो इसको सीधा करके देख लेता है। हालांकि बनता उल्टा ही है लेकिन सीधा करके देख लेता है, तो क्या है दिमाग इसे सीधा करके पढ़ लेता है। ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको आगे इसकी और चीज़ें दिखाता हूँ। अब वो अवतल दर्पण में जो इमेज बनते हैं उनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत समझना ज़रूरी है। इसमें 6 कंडीशंस होती हैं जिनमें आपके अलग अलग टाइप के इमेज बनते हैं, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी आपका बराबर का भी बनेगा, कभी आपका उल्टा बनेगा तो कभी आपका सीधा भी बनेगा। वैसे आपका नॉर्मल आपका उल्टा ही बनता है, नॉर्मली आपका हमेशा उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा और रियल बनेगा। ठीक है। नॉर्मली जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है ना, नॉर्मली आपका यही चीज़ होगी, सारी चीज़ें यही रहेंगी, लेकिन फिर भी कंडीशंस हैं तो पढ़ना पड़ेगा। देखिए इसमें अभी हमने क्या रख लिया, एक अवतल दर्पण रख लिया, ये हमारा क्या है अवतल दर्पण है, ये आपका पोलितदार भाग है। अब इसमें मैं आपको समझा देता हूँ सारी चीज़ें। ये आपका पोल है यानी ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये अनंत की दूरी है। अब अगर वस्तु यहाँ पे आएगी तो वो वक्रता और अनंत के बीच में कही जाएगी, यहाँ पे आएगी तो फोकस और वक्रता के बीच में कही जाएगी। ठीक है। और अगर वो फोकस पे है तो मतलब वक्रता केंद्र पे रखिए तो वक्रता केंद्र पे कही जाएगी। अब देखिए ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, एक आपकी क्या है, ये हमारा वस्तु है, ये वाली इमेज है, ये वस्तु है, ये हमारा क्या है इमेज है। ठीक है। अब इनके हिसाब से हम देखते हैं, तो देखिए वस्तु को हमने यहाँ पे रखा। अब जब वस्तु को हमने यहाँ पे रखा तो ये प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, देखिए कहाँ पे बनता है, आपको मैं दिखाई देता हूँ। तो आपका क्या है, ये प्रतिबिंब आपका यहाँ पे बना, कहाँ पे बना, फोकस पे। अब ये बात हमने आपको अभी जो अवतल उत्तल पढ़ाया था उसमें भी आपने क्या देखा था, जब आपने अनंत पे आपको वस्तु मिली थी तो आपका जो प्रतिबिंब बना था वो फोकस पे ही बना था, वहाँ पर भी फोकस पे ही बना था। तो अनंत पे आपका क्या है, ये वस्तु जब भी रखी जाएगी तो फोकस दूरी पर आपका क्या है प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। और ये कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। ये यहाँ पे तो उल्टा नहीं दिख रहा है लेकिन ये उल्टा होगा। ठीक है। और छोटा होगा वस्तु से, ये कंडीशंस मैंने लिख रखी हैं। ठीक है। जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, अनंत और वक्रता, अनंत आपका और वक्रता केंद्र, ये देखिए क्या है अनंत और ये आपका क्या है वक्रता केंद्र, इनके बीच में ये वस्तु रखी हुई है, तब हमारा जो इमेज बनेगा वो फोकस और वक्रता के बीच में, मतलब ये फोकस है और ये वक्रता है तो इसके बीच में आपका ये इमेज आ गया। सर बिल्कुल सही बात। और ये भी कैसा होगा सर, वास्तविक होगा, उल्टा, क्योंकि वास्तविक इमेज तब तक बनता रहेगा जब तक इमेज इस दर्पण के इधर बनेगा तब तक आपका क्या है वास्तविक ही बनेगा। ठीक है। और छोटा है, जब आपका ये इधर बनेगा, जब ये इस साइड में बनने लगेगा तब आपका क्या है ये वो हो जाएगा। अब इसकी तीसरी कंडीशन पढ़ते हैं सर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु इस वक्रता केंद्र पर ही रखी हो तब आपका जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, तब जो इमेज बनेगा तब ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। देखिए ये ऊपर वस्तु रखे, नीचे आपका क्या आ गया, नीचे आपकी इमेज आ गई। सर ठीक है। और ये वास्तविक है और उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा और क्या है समान बनेगा। देखिए समान आकार का बनेगा, तब आपका जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा आपका क्या बनेगा, उतना ही बड़ा आपका इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। अब देखिए, अब हमने वस्तु को इधर रख दिया, अभी वक्रता केंद्र पे थी, अभी आपकी वक्रता केंद्र पे थी, अब हमने वस्तु को इधर बढ़ा दिया। किधर बढ़ा दिया हमने, ये हमने वस्तु को किधर बढ़ा दिया सर, ये देखिए चौथी कंडीशन में वस्तु को हमने यहाँ पे रखा, तब हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा, देखिए जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, ये फोकस है ये वक्रता केंद्र है, इनके बीच में आपकी वस्तु है, तब आपका जो प्रतिबिंब बनेगा ये बनेगा। ये किसके बीच में बनेगा, वक्रता और अनंत के बीच में बनेगा, वक्रता और अनंत के बीच में बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। क्यों होगा, क्योंकि वस्तु से बड़ा ये इसलिए होगा क्योंकि अभी तक ये वस्तु इधर रखी हुई थी, अभी तक ये वस्तु इधर रखी हुई थी, तो ये जो प्रतिबिंब इधर बन रहा था तो छोटा बन रहा था। अब वस्तु हमारी क्या आ गई,
अब वस्तु हमारी इधर आ गई तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा। क्यों बनेगा? इधर की चीज़ें बड़ी हो जाती हैं, इधर की चीज़ें बड़ी, क्योंकि वस्तु इधर थी तो ये छोटा दिख रहा था, ये छोटा था मतलब ये बड़ा था। अब वस्तु हमारी इधर आ गई है तो इसका मतलब है ये वस्तु से बड़ा आपका क्या है, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, वस्तु से बड़ा बनेगा। अब यहाँ पे देखिए हमने फोकस दूरी पे रखा, जाके इसको और इधर बढ़ाया तो फोकस दूरी पे हमने रखा, तब हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पे बनेगा। जब फोकस दूरी पे वस्तु होगी तो प्रतिबिंब आपका अनंत पे बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, लेकिन वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। जितना इधर को जाएगा बड़ा बनता जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा आपका क्या है, बनता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, इसका क्या होता है, फॉर्मूला एक तरीके से हो जाता है। अब देखिए छठी कंडीशन इसकी क्या कह रही है। अब हमने वस्तु को फोकस से और इधर बनाया, मतलब फोकस और ध्रुव के बीच में रखा। जब वस्तु को हमने ध्रुव और फोकस के बीच में रखा तब जो आपका इमेज बना जाके वो दर्पण के पीछे बना जाके, और दर्पण के जब इधर बनेगा तो ये आभासी बनेगा, ये सीधा बनेगा, और ये वस्तु से बड़ा बनेगा। कितना बनेगा? बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा नहीं लेकिन बड़ा बनेगा, अनंत पे बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, ये वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस आपको समझ आई होंगी। अगर अभी भी नहीं समझ आई होंगी तो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से समझ लीजिए, ये वाला इमेज आप देखिए। जब वस्तु अनंत पे है मतलब ये क्या, देखिए यहाँ से इसका कट है ना मामला, तो मतलब क्या, वस्तु वैसे ये कटना होता तो ये आपकी यहीं कहीं पे रखी होती, यहाँ कहीं पे, लेकिन वो कट है मामला, तो ये अनंत पे आपकी क्या है, वस्तु रखी हुई है। तब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, देखिए कहाँ पे बन रहा है, तब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आपका कहाँ पे बन रहा है, तब ये फोकस पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? फोकस पे। उल्टा दिख रहा है सर? हाँ उल्टा है। वास्तविक है क्योंकि आगे बना है, दर्पण के आगे बना है सर। छोटा है मतलब छोटा बना है। क्यों छोटा बना है? क्योंकि बिंदु मात्र दिखेगा। बिंदु मात्र बोले तो यहाँ पे बहुत छोटा दिखे, क्योंकि अनंत पे है तो ये छोटा ही दिखेगा। ठीक है, वस्तु के हिसाब से बहुत छोटा ही आपका होगा। ठीक है, अब मैं आपको आगे अगली फिर से दिखा देता हूँ, और आप बताना पीडीएफ में मुझे ये वाली इमेज लगा के रखनी है, वो वाली लगा के रखनी है, मतलब मैं ये तो यही लगाऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब फोकस अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत कौन सा है, ये इधर आपका कहीं पे अनंत होगा, उसके बीच में आपका क्या है, ये रखा हुआ, ये देखिए वक्रता केंद्र, ये अनंत है, उसके बीच में ये वस्तु है। तब आपका जो प्रतिबिंब बनेगा, देखिए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ये वाला आपका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब आपका क्या है, बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। यहाँ से आप देखोगे तो वास्तव में आपको रियलाइज होगा कहाँ पे बना है। उल्टा है सर, छोटा है, वास्तविक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी कंडीशन में देखिए, ये आपका वक्रता केंद्र पे वस्तु रखी है और नीचे आपका ये इमेज बना हुआ है, उल्टा बना हुआ है, तो ये आपका यहाँ पे इमेज बना है। वास्तविक है, उल्टा है, और आपका क्या है, वस्तु के समान है। क्या है? समान बना हुआ है। ठीक है, चौथी कंडीशन में हमने क्या किया, चौथी कंडीशन में हमने वस्तु को, ये देखिए ओ लिखा है मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये आई मतलब क्या है, ये इमेज है। ठीक है, ये हमने क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी, तब हमारा जो इमेज बना जाके वो हमारा ये वक्रता केंद्र और इधर कहीं पे अनंत होगा, तो अनंत के बीच में, वक्रता और अनंत के बीच में वास्तविक और उल्टा, वस्तु से बड़ा। देखिए बड़ा बन रहा है ना, ये वस्तु इतनी बड़ी है, ये आपका इतना बड़ा बन रहा है। ठीक है सर, और समझाइए एक ये वाला देखिए, इसमें भी क्या है, जब वस्तु फोकस पे हो, यहाँ पे फोकस पे रख दी है वस्तु हमने, अब जब हमने ये फोकस पे रख दिया तो फोकस पे अभी अनंत पे बनेगी। अब अनंत का आपका यहीं कहीं होगा, इधर कहीं, तो ये हमारा दिख ही नहीं रहा अनंत कहाँ पे। तो जब हमने फोकस पे रखी तो हमारा क्या है, अनंत पे बना, और अनंत पे हमारा इतना बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा आपका क्या है, वस्तु का इमेज बनेगा। ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, उल्टा ही बनेगा। उल्टा ही बनेगा आपका, बनेगा कैसा, आपका उल्टा ही बनेगा। ये वस्तु इधर होगी और ये आपका इधर को इमेज बनेगा, लेकिन अनंत पे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे इमेज में ही नहीं था, तो मैं भी क्या करूँ। अब आगे बढ़ता हूँ, अगली कंडीशन दिखाता हूँ। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में, देखिए ये आपका क्या है, फोकस है, ये आपका ध्रुव है, इनके बीच में आपकी क्या है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तब आपका जो बन रहा है ना प्रतिबिंब, ये आपका यहाँ पे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी और सीधा बन रहा है। देखिए सीधा है, हाँ, वस्तु से बड़ा है सर, हाँ वस्तु से बड़ा भी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये आपकी कंडीशंस होती हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए। अब मैंने ये सारी कंडीशंस मैंने ये 2 स्लाइडों में रख दी हैं, मतलब जो मैंने अभी तक 6 स्लाइडों में बताई, ये पहली केस, दूसरा केस, तीसरा केस, ये इसका डाटा लिख दिया, ये इसका डाटा लिख दिया। ठीक है, इसमें ये आपका चौथा, पाँचवा, छठा ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि यही मैं इमेजें लगाऊंगा, मैं उतनी तो बड़ी बड़ी लगाऊंगा नहीं। अब ये मैंने 6 जो कंडीशंस थी उनका डाटा एक टेबल में आपको रख के दे दिया है। वस्तु की स्थिति, वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति,
और वस्तु प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब आपकी अनंत दूरी पे होगी तो फोकस पे आपका प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से छोटा एक बिंदु मात्र, वास्तविक और उल्टा। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी तो फोकस और वक्रता के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। वक्रता केंद्र पे होगी तो वक्रता केंद्र पर ही आपका क्या है, प्रतिबिंब बनेगा और बस समान आकार का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। लेकिन जब वस्तु वक्रता और फोकस के बीच में आ जाए तो अनंत और वक्रता के केंद्र में, उसके बीच में आपका प्रतिबिंब बनेगा और बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। फोकस पे आएगी तो अनंत पे बनेगा और आपका अत्यधिक बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फोकस और ध्रुव के बीच में जब है, जब फोकस और ध्रुव के बीच में है तब ये दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, आवर्धित, आवर्धित मतलब बड़ा बनेगा वस्तु से, और आभासी और सीधा बनेगा। आभासी होगा, काल्पनिक होगा और सीधा आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशंस थी। तो ये मैंने आपको समझा दी। अब मैं आपको समझाता हूँ वस्तु की दूरी u और फोकस दूरी f के बारे में, और जो प्रतिबिंब आपका है उसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। ये फॉर्मूला आपको जो दिख रहा है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ सवाल भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे समझिए दोस्तों, वस्तु की दूरी यानी कि u क्या है, वस्तु की दूरी u उत्तल और अवतल दर्पण में क्या होगी, हमेशा आपकी निगेटिव होगी, उत्तल हो या अवतल हो, क्योंकि ये हमेशा लेफ्ट में रखी जाती है, लेफ्ट में रखी जाती है और लेफ्ट का मान हमेशा निगेटिव होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इधर का मान जो भी होगा पॉजिटिव होगा, इधर का मान आपका निगेटिव होगा। कोई भी आपका दर्पण हो, इधर आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, इधर आपका पॉजिटिव होगा, कोई भी दर्पण हो। ठीक है, तो वस्तु क्या है, हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, इसलिए क्या होगी, ये हमेशा निगेटिव होगी। ठीक है, फोकस दूरी के बारे में देखिए, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, इसमें क्या है, उत्तल में क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो फोकस है ना वो राइट साइड में होता है। फोकस यहाँ पे क्या, देखिए उत्तल में क्या, उत्तल, ये उत्तल दर्पण है ना, इसमें जो फोकस होगा वो यहाँ पे होगा राइट साइड में, तो ये तो दूरी प्लस में हो जाएगी क्योंकि इधर की दूरी प्लस में होती है। लेकिन जो आपका अवतल दर्पण है इसमें जो फोकस है वो इधर होगा, क्योंकि ऐसा ही तो गोला बनेगा, इसमें ऐसा गोला बनेगा। और फोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है, जिधर वक्रता केंद्र होगा उधर ही आपका क्या होगा, फोकस होगा। तो ये आपका यहाँ पे फोकस इधर है तो ये निगेटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये फोकस दूरी आपकी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब इसका सूत्र देख लेते हैं। दर्पण का सूत्र आपका ये होता है, ये आपका फॉर्मूला है जिसमें एफ बराबर क्या है, फोकस दूरी, बी आपका क्या है, प्रतिबिंब है, यू वस्तु की दूरी। अब ये जो एफ है ये प्लस और निगेटिव मतलब माइनस और प्लस दोनों हो सकता है, यू हमेशा आपका क्या होता है, निगेटिव ही होता है। अब मैं आपको इससे जुड़े हुए कुछ सवाल आपको दिखाता हूँ। क्या है, ये दर्पण फार्मूले से संबंधित आपके क्या हैं, तो कुछ प्रश्न हैं। जैसे कि एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 हो तो प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है कितना है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बना है। ठीक है, तो देखिए क्या बोलता है, वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं, प्रतिबिंब हमेशा दुगनी दूरी पे बनता है ज़्यादातर, लेकिन ये किस में बनता है, समतल में, लेकिन इसमें भी बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 10 मीटर की अवतल दर्पण से जो वस्तु की दूरी है, ये देखिए वस्तु रखी हुई है और ये आपकी क्या है, 10 मीटर दूरी पे रखी हुई है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, इसमें जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो आपका कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आपका बनेगा, मतलब प्रतिबिंब की दूरी आप ज्ञात कीजिए। और ये फोकस दूरी आपकी यहाँ पे है, फोकस दूरी आपकी क्या है, यहाँ पे। तो प्रतिबिंब की आप दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की दूरी आप कैसे ज्ञात करोगे, देखिए प्रतिबिंब जो आपका बनेगा ना, तो देखिए ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, ये देखिए ऐसे लगा दीजिए। जो आपकी दूरी है वो माइनस में होगी, क्योंकि इधर है तो माइनस में ही होगी, और एफ आपका क्या है, इधर आपका होगा तो माइनस में ही होगा। ठीक है, हमको बी निकालना है तो यहाँ से हमको रखना पड़ेगा ना सर, हाँ रखना पड़ेगा। ये हमने इसमें फॉर्मूले में इनपुट कर दिया। क्या है, हमने फॉर्मूले में इनपुट कर दिया। कैसे इनपुट कर दिया, देखिए 1/b बराबर ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, क्या, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमने रख दिया, अब इसमें हमने क्या है, ये 1/b इधर निकाल लिया। क्यों निकाल लिया, हमने इसको उल्टा कर दिया। हमने क्या कर दिया, ये जो आपका है ये आपका ये इधर को निकाल दिया, और ये यहाँ पे क्या हो गया, इस तरह से आपका देखिए यहाँ पे ये आपका इस तरह से यहाँ पे हो गया। यहाँ पे ये जो हमने क्या है दूरी माइनस में रखी थी, ये जो माइनस में थी ये प्लस में हो गई। अब यहाँ पे मतलब ये देखिए फॉर्मूला ये है ना, फॉर्मूला तो यही है ना हमारा,
ये हमारा फॉर्मूला देखिए, मैं कहाँ से बता रहा हूँ, देखिए कहाँ मैंने लिखा है, मैं कहाँ समझा रहा हूँ, फिर से समझाता हूँ। देखिए ये हमारे क्या है, पॉइंट्स हैं। यू बराबर -10 सेंटीमीटर, एफ बराबर -20 सेंटीमीटर, बी हमको निकालना है। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला। मुझे देखिए नहीं रहता फॉर्मूला मैंने लिखा कहाँ पे है। तो ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे ये रख दी 1/20 रख दिया, और ये हमने ये निकालना है, यू की हमने यहाँ पे रख दी। अब हमको इनको ट्रांसफ़र करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, ये वाली जो चीज़ है ये इस साइड में ले आएंगे। जब ये हम इस साइड में लाएंगे तो ये देखिए, ये तो ये वाला इधर रह जाएगा, और ये इधर आ गई तो ये प्लस में आ गई। हाँ सर, अब आई सही, ये आ गई। अब देखिए यहाँ पे हम इसको क्या कैलकुलेट करते हैं, तो इसका हमने कैलकुलेट किया तो हमारा क्या निकल के आया, ये इस तरह से आया, ये इस तरह से आ गया, और ये इस तरह से आया, तो ये इस तरह से आया। तो ये हमारी जो दूरी निकल के आ गई वो b बराबर आपकी -20 आपकी निकल के आ गई। तो प्रतिबिंब की दूरी आपकी क्या है, -20 आपकी क्या है, ये आंसर आपका निकल के आया। अब देखिए अगला हम देखते हैं, अगला हम फॉर्मूला, अगला मतलब क्या फॉर्मूला बोलते हैं हम, अगला सवाल। इसमें भी आपकी क्या है, 10 सेंटीमीटर पे आपका क्या है, रखा हुआ है वस्तु, अब और प्रतिबिंब आपका यहाँ पे बन रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि दर्पण में जो फोकस दूरी है वो आप ज्ञात कीजिए, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तब भी हमको यही फॉर्मूला लगाना है, ये हमने लगाया। ये देखिए फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है, ये हमने क्या, देखिए ये दोनों चीज़ें इधर हैं तो माइनस में ही होंगी, ठीक है, माइनस में ही हैं। और ये हमने -1/20 1/10 हमने रखा, तब हमने इनको निकाला। तो ये किस तरह से हो गया सर, ये हमारा इस तरह से हो गया, ये हमारा, ये आपका इस तरह से हो गया। अगर आप मैथ जानते हो तो आपको पता होगा, वरना आप नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है। ये आपका इस तरह से आया, और जब ये इस तरह से आया तो फोकस कितना आ गया, फोकस दूरी इतनी आ गई, माइनस में ही आएगी मगर इतनी आएगी, कितनी आएगी, 6.33 आपकी आएगी। ये आपके क्या है, सवाल है। ये भी आपका क्या है, ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण के लिए है। और यहाँ पे क्या, 10 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, ये इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। क्या है यहाँ पे, ये आपकी वस्तु रखी हुई है, हाँ सर, और इसकी फोकस दूरी इतनी है, ये आपकी क्या होगी, इधर प्लस में होगी, ये आपकी क्या होगी, इधर माइनस में होगी। अब हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब हमको निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। ये हमने फॉर्मूला इनपुट किया, और हमको क्या है, इसकी दूरी हमको पता ही है, एफ बराबर हमारा 20 है, तो ये हमने रख दिया। और हमको प्रतिबिंब नहीं पता है, बी नहीं पता है हमने, लेकिन वस्तु की दूरी हमको यू पता ही हमने रख दिया है, ठीक है। जैसे हमने रखा तो हमको ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ तो हम यहीं पे रखेंगे, ये वाली हम चीज़ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये वाली उठा के हम इधर को ले जाएं तो ये जो माइनस का 1/10 है ये प्लस में हो जाएगा सर, हाँ बिल्कुल हो जाए, बचेगा ये। तो हमने क्या कर लिया, इसको इधर कर लिया, और ये दोनों आपके क्या है, प्लस में इधर रख लिए। तब हमारा क्या आया, इस तरह से आपका ये निकल के आया क्या, ये वाला 3/20। 3/20 का मतलब है b बराबर आपका 20/3, यानी कि हमारी 6.6 आपकी निकल के आई। यहाँ पे हमने क्या है, गलत से निकल दिया 6.33, यहाँ पे 6.66 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्या आ गया, फोकस मतलब प्रतिबिंब की दूरी आ गई। ऐसे ये आपका है, इसमें भी आपका वही सब चीज़ें आपकी लगने वाली हैं। तो ये अलग अलग आपके क्या है, मैंने बना दिए थे, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है, ये आप भी कर सकते हो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये मैंने चारों सवाल आपके छोटे छोटे करके यहाँ पे लगा दिए हैं। अब एक चीज़ होती है आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ, और इसके 2-3 सवाल हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आवर्धन क्या है, किसी दर्पण या लेंस की वह क्षमता जिससे वस्तु को बड़ा या छोटा दिखा सकता है। आवर्धन एक ऐसी चीज़ होती है जो वस्तु को छोटा या बड़ा दिखाती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे ऐसे नहीं दिख रहा है, इधर क्या लिखा हुआ है, इधर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये लेंस को लगाया गया तो ये हमारा क्या है, दिख रहा है कि इसमें हाँ ये लिखा हुआ है। ये देखिए क्या लिखा है, बी डिफाइन क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ये देखिए हाथ पे, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने कीड़े हैं ये हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हमने इससे देखा, लेंस से देखा, तो हमको क्या है, सारे कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं। और इसको छोटा भी कर सकते हैं। ये देखिए 2 इंच की आपकी क्या है, आपकी क्या है, एक आपकी क्या है, क्या है ये, कुछ भी आपका कोई भी चीज़ है आपकी। अब हमने इसको मिरर में, कैमरा में आपको सेंसर में देखा तो ये आपकी 1 इंच की हो गई, तो ये छोटी हो गई, ये बड़ी थी। तो इसको छोटा और बड़ा दोनों इससे किया जा सकता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखिए आवर्धन क्षमता, इसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला इसका होता है हमेशा m बराबर b/u। ये तो लेंस के लिए होता है m बराबर b/u, लेकिन अगर आप दर्पण के लिए इस्तेमाल करते हैं तो b हमेशा माइनस होगा। b आपका क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। u आपका क्या हो जाता है, आपका वस्तु आपकी नीचे होती है तो u आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, b आपका माइनस हो जाता है। दर्पण के लिए ये फॉर्मूला होता है आवर्धन क्षमता के लिए, ठीक है। अगर आप ऊंचाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तो m बराबर i/o, मतलब ऊपर आपका प्रतिबिंब और नीचे आपकी वस्तु। वैसे भी यहाँ पे क्या है, बात वही है, देखिए बात तो आपकी वही है। b आपका क्या होता है, प्रतिबिंब, u आपकी क्या होती है, वस्तु, वही चीज़ है, सब कुछ वही है ना।
लेकिन ये ऊंचाई के लिए आपको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो बात वही है, कोई फार्मूला अलग नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर एम बराबर, एम अगर निगेटिव है, एम अगर निगेटिव है तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक दिखेगा। अगर एम पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी दिखेगा। अब इसमें भी कंडीशंस आपकी निकल के आ रही हैं कि एम का मान अगर 1 है तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब आपको दिखाएगा। एम का मान अगर 1 से कम है तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अगर एम का मान 1 से बड़ा है तो वस्तु से बड़ा आपका प्रतिबिंब दिखेगा, ठीक है। ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। अब यहाँ पे देखिए, मैं आवर्धन समस्या से संबंधित 2-3 प्रश्न लेके आया हूँ। देखिए इसमें बताइए, यदि लेंस द्वारा आवर्धन +2 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। अभी मैंने आपको बताया अगर 1 से बड़ा आपका आवर्धन है तो वस्तु से बड़ा होगा प्रतिबिंब। हाँ सर, तो आप बताइए ना यहाँ पे कौन सा आंसर होगा। आवर्धन 2 है यानी 1 से ज़्यादा है, तो आपका जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा ना। और कैसा होगा, प्लस में है, प्लस की दूरी दी है ना, प्लस की दी है ना, तो इसमें क्या होगा, प्लस की है तो आपका कैसा होगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। अगर प्लस है तो सीधा और आभासी होगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा, देखिए आभासी है, क्या हो गया, ये देखिए आभासी है यहाँ पे और वस्तु से बड़ा, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब आवर्धन ये है -1.38 है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो मैंने बताया अगर माइनस से मतलब माइनस में है तो एक तो उल्टा और वास्तविक होगा, और 1 से कम होगा ना आपका, 1 से तो कम ही है ना, 1 से कम ही है तभी तो माइनस है ना। ये तो माइनस है मतलब 1 से कम है, अगर 1 से आधा होता तब भी आपका 1 से कम ही होता, माइनस है तब भी कम ही है, ठीक है। तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो मतलब इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए माइनस है तो एक तो उल्टा और सीधा आप ढूंढ लीजिए, मतलब नहीं उल्टा और वास्तविक आप ढूंढिए, है कहीं पे, देखिए सर वास्तविक यहाँ पर है, उल्टा यहाँ पे। अब यहाँ पे बड़ा तो बनेगा नहीं, यहाँ पे क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये वाला आपका बी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। उल्टा होगा, वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और आपका छोटा होगा। क्या होगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिए वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। ये आपके 2 हो गए। अब ये आप एक देख लीजिए, ये वाला आप प्रश्न देख लीजिए। ये क्या है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बना, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। कुछ नहीं, आपको फार्मूला लगाना है। क्या है, आपको क्या करना है, बस फार्मूला आपको लगाना है। आवर्धन आपका क्या दिया हुआ है, आपका आवर्धन कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, -3 करके दिया हुआ, 3 गुना बड़ा है। बड़ा कब होगा, बड़ा आपका क्या है इसमें 3 गुना बड़ा, 3 गुना आवर्धित आपका बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब आपका कब बनता है, वास्तविक आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखिए क्या है, यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब आपका बनाना है हमको। तो हमने ये फॉर्मूला आपका क्या है, आवर्धन क्षमता का हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए सीधा सीधा हमको क्या है, आवर्धन क्षमता इसमें दी हुई है और यहाँ पे क्या है, हम इसमें फार्मूला इनपुट करते हैं। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। इसमें मैंने जैसे ही इनपुट किया तो हमारी जो क्या बोलता हूँ वो निकल के आई, क्या, प्रतिबिंब की दूरी, तो ये हमारी निकल के आई, ये इस तरह से आपकी निकल के आ गई, ठीक है। ये हमारे क्या है सवाल हैं, आप देख लेना। और क्या है, अब हमारी क्लास यहीं तक आपकी है आज की। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। और PDF के लिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है हमारा, क्या, महान सर, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये आपको PDF यहाँ पे मिल जाएगी क्लास वाली। और ये हमारी क्लासें हो चुकी हैं, तो इनको आप देखिए जाके, बहुत शानदार क्लासें, धमाकेदार क्लासें, ज़बरदस्त क्लासें। तो इनको आप देखिए, PDF लेना है तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कीजिए, ये सारा चीज़ देखिए और आपको यहाँ से आपको कांटेक्ट करना है और आपको PDF मिल जाएगी, आप अगर लेना चाहते हैं तो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।